एक मिनट तक गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हम अगली वीडियो आपको लेकर चलेंगे। जो लेट वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में छूट गया था बेटा, उसमें इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट से शुरू होने वाले कुछ वाक्य हैं जिसको हमें बताना है। अभी वो तो फर्स्ट था अभी, ठीक है, जिसमें वह रिक्वेस्ट वाला भाव, प्रार्थना वाला भाव था। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, यहाँ जो है वो प्रपोज करता था। यहाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो दूसरे से अनुमति मांगना है। क्या करना है? अनुमति। अन्य व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है, ठीक है, इस प्रकार हल करते हैं। वहाँ हम जो है रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य को करने के लिए अनुमति लेंगे, मांगेंगे, तो हम स्वाभाविक है कि प्रार्थना करेंगे। ऐसे कंडीशन में लेट से शुरू होने वाले वाक्य को हम, ठीक है, लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया शेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। दूसरा कामा लेटर कामा को हटा के दैट लगाते हैं। ठीक है, कब बताया जाएगा आपको लगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अनुमति मांगा जाता है, उसमें लेट को टू लेट में बदल देते हैं। किसमें? लेट को टू लेट लगाते हैं। वहाँ पर कामा लेटर कामा के स्थान पर दैट नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? टू लेट में। इसका अन्य जगह प्रयोग हुआ, आगे बताया जाएगा। ठीक है, फिर आज देखिए, फिर का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने जो है कहा, अपने जो है, ठीक है, ऑफिसर से कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ठीक है, तो भाई स्वाभाविक बात है कि यहाँ अपने ऑफिसर से कह रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, अनुमति मांग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए हल किया जाए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में करेंगे ही, ठीक है, यहाँ पर हटा जाएगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। ठीक है, हिज ऑफिसर, हिज ऑफिसर। अब यहाँ दैट नहीं लगाएंगे ना, टू लगाएंगे, टू लेट लगाएंगे। लेट पड़ा क्या लगा देंगे? टू लेट का प्रयोग कर देंगे। मी को फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। क्या होता है? हिम गो होम। सीधा सीधा ऐसे लगाओगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है बेटा कि हम जब उसमें प्रपोज था। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट टाइप क्वेश्चन है, छोटा बड़ा से कह रहा है तो रिक्वेस्ट लगेगा सीधा सीधा। तो लेट को हम टू लेट बदल देंगे और इसको रिक्वेस्टेड में से टू को रिक्वेस्टेड बदल देंगे। और यहाँ पर जो पर्सन चेंज है उसी को चेंज कर देंगे। यही तो बचा है। जैसे ही को ही लिख दिया, सेट को रिक्वेस्टेड कर दिया, हिज ऑफिसर हो गया, टू लेट को टू लेट में बदल दिया। मी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ से बदलता है, तो यहाँ से इसको क्या कर दिया? हिम कर दिया। जो बच्चे पिछले वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे, वो पर्सन चेंज कर लेंगे, वो होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाएगा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट में है कि आई सेड हिम लेट मी स्टडी, मैंने उनसे कहा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आई सेड हिम। इसका दूसरा क्वेश्चन बेटा, आई सेड हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा। कहा कि लेट मी, ठीक है, स्टडी, मुझे क्या करने को? अध्ययन करने को। ठीक है, तो यहाँ भी प्रयोग क्या हो रहा है? प्रपोज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या आ जाएगा आपका? यहाँ रिक्वेस्ट की तरह है, तो आप इसे ही बनाओगे। तो लिखोगे सीधा सीधा आई रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड हिम टू लेट, क्या लगाएंगे बेटा? टू लेट। वही बात फिर हिम स्टडी। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट में बनता है, जान लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं हम। कब? जब लेट से शुरू होने वाला वाक्य है और दूसरे से अपने काम करने की अनुमति मांगी जाए, वहाँ अन्य से किसी से, तो ऐसे कंडीशन में हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रार्थना होती है। नेक्स्ट बताया जाएगा अभी आपको, अगला रूल है इसे। ठीक है, अगले रूल में मिलेगा बेटा आपको वही चीज़ है कि जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है, अगला रूल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आर्डर हो, एडवाइस है, उसको हम लेंगे। उसी अन्य से कार्य करने की, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर हम काम करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? आर्डर होता है। और जो समकक्ष होता है वहाँ सलाह होता है। तो लेट में भी
3 तरह क्वेश्चन आएंगे जिसे उसमें मिलता था, ठीक है ना। यहाँ प्रार्थना हो गया, ठीक है, रिक्वेस्टेड हो गई, इसमें अनुमति हो गया, ये सब चीज़ें बता दी गई आपको। फिर आपको आगे आदेश या सलाह मिलेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है बेटा तीसरा, इसमें हमारा ऑर्डर है, जैसे द ऑफिसर said to me, comma and comma में let him, ठीक है, दिया बेटा इससे क्वेश्चन let him, ठीक है, come in, let him come in, कहा उसने कहा उन्हें कहा अंदर आने, अंदर आने दो, उन्हें कहा, ऑप्शन ने मुझसे कहा उन्हें अंदर आने दो, तो आदेश हुआ ना, ऑर्डर हुआ, तो सीधा ऐसे क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। द ऑफिसर ऑर्डर, क्या लिखोगे बेटा, ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, मी फिर टू लेट हिम का हिम ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता है, इनका इन रहेगा, ठीक है। यहाँ ऑर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे, ठीक है। किसको, जैसे द जज सेड लेट द मैन इंटर द कोर्ट, ठीक है, अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। देखिए जैसे अन्य व्यक्ति की बात हो जाएगी तो उसमें चौथा क्वेश्चन दे देगा द जज, जज सेड, जज ऑर्डर करता है, क्या करता है भाई, ऑर्डर करता है, कहा लेट द मैन, ठीक है, लेट द मैन, ठीक है, क्या बोला, लेट द मैन, ठीक है, क्या कहा बेटा, इंटर द कोर्ट, कहा कि द जज सेड टू, फिर कहा लेट द मैन इंटर, इंटर माने प्रवेश होना, इंटर द रूम, मतलब रूम में क्या कर, कोर्ट, द रूम में कोर्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट, इंटर द कोर्ट, कोर्ट में उसे आने की अनुमति दिया, ठीक है, आदेश कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सीधा लिखेंगे, ठीक है, द जज ऑर्डर, क्या आ जाएगा, ऑर्डर, लेट को क्या करेंगे, टू लेट में बदल देंगे, द मैन थर्ड पर्सन है तो उसी को उसी तरह रहने देंगे, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे बेटा, ये थर्ड पर्सन, इसको ऐसे क्वेश्चनों में दैट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट का लग, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो थर्ड पर्सन में कोई काम करने को अनुमति को मांग रहा है, ठीक है। आगे जो यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया हुआ है उसको लिखेंगे सीधा, यहाँ पर पर्सन आए नहीं तो उसी को हम क्या करेंगे, द मैन, और इसके बाद कहा जाए दैट साथ शुड का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है बेटा, शुड इंटर, ठीक है, इंटर द कोर्ट, सीखो, COURT, कोर्ट। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, द कोर्ट रहेगा, द कोर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। तो यहाँ पर द दैट शुड का प्रयोग होता है, ठीक है, क्या लगाएंगे, दैट शुड लगाएंगे, इस तरह देख लो भाई क्वेश्चन को, दिख जाएगा द, ठीक है, द जज सेड को ऑर्डर बदल देंगे, यहाँ पर लेट को टू लेट में नहीं बदलेंगे आप, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन रहता तो बात अलग होती, नाउन आ गया है, क्या आ गया भाई, नाउन आ गया है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, ठीक है ना, नाउन आ गया तो हम शुड का भी प्रयोग करते हैं, इंटर द कोर्ट। तो इस तरह से लेट वाले सेंटेंस आते हैं, कैसे वाले, लेट वाला। और क्वेश्चन इसमें दिया है कि ही सेड लेट देयर बी नो वर्क, आगे बेटा देखो एडवाइस कर रहा है, पहला क्वेश्चन एडवाइस था, देख लीजिए, ही सेड, क्या है भाई, ही सेड, कामा एंड काम में लेट नो वन, फिर क्या छूट रहा है इसमें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या लिखा है, देयर बी नो वर्क है, लेट देयर बी नो वर्क है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, लेट देयर, ठीक है,
बी नो वर्क बेटा, इसको कैसे लगाएंगे? इसमें एडवाइस हो जा रहा है, सलाह दे रहा है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ही एडवाइस्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर वही चीज़ जाएगी दैट, फिर देयर शुड बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, शुड बी नो वर्क, क्या आ जाएगा, शुड बी नो वर्क। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों को, लेट वाले क्वेश्चन को इस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही लेट वाला क्वेश्चन अब आप जान लीजिए समाप्त होता है। अब हम आगे आपको अगली वीडियो में जो है इम्परेटिव के जितने क्वेश्चन हैं एग्जाम से संबंधित उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।